अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी हम लोग जल्दी से तैयारियां कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टूर की। ये आप लोगों ने बताना है इनमें से कौन से शूज़ अच्छे लग रहे हैं, ये वाले या फिर ये वाले, ठीक है। तो ड्रेसेस भी निकाल रही हूँ कुछ। लो क्या कह रही थी मुझे? नो शर्माई जा रही। नो व्हाट, ये सारा बारबेक्यू का और खाने का इंतज़ाम हो रहा है। वी आर गोइंग टू नारायण का खान बेसिकली। तो ये तो जिस तरह के हमारे साथ मैदे के मरीज़ भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो कि नहीं खाना खा सकते बाहर का ज़्यादा, तो उनके लिए हमें घर से पका के लेके जाना पड़ेगा और ख़ुद के लिए वहाँ पे हमने इंजॉय करने के लिए जो बारबेक्यू करना है ना, उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो आप लोग देखते जाइए आगे होता है क्या। अभी तो सारी तैयारी करने वाली पड़ी है। दिस इज़ द डे, व्हाट इज़ द डेट? 28 जुलाई। 28 जुलाई है। हम लोग इंशाल्लाह कल 29 की रात को निकलेंगे। तो तब तक सारी तैयारियां देखते हैं किस तरह होता है, किस तरह नहीं। कुछ भी नहीं अभी मैंने किया, सिर्फ एक अपना जाने वाला सूट, पैंट और शूज़ निकालें। बाकी सारे तो 3-4 दिनों के काम है, वो सारे रहते हैं। तो जब मैं पैकिंग करूँगी तब हम आपसे मिलते हैं दोबारा। से हेलो जन्नत। हेलो। हाय। बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं। हाँ बॉल पेन लेके आओ जल्दी से, उनके टेस्ट हो रहे हैं ना, फिर 4-5 छुट्टियाँ तो एम ही हो जानी है। तो काम ख़त्म करा के जाना है इन्होंने। से हाय फातिमा। ऐसे ये स्टील का डब्बा यहाँ पे क्या कर रहा है इतना शाइनिंग शाइनिंग से। चलो साथ साथ डेली रूटीन के काम करते जाते हैं। हाँ ये सही है। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो जनाब अब 1 बजे का टाइम हो रहा है, रात के 1 बज रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं और हैंडबैग वगैरह में रखने वाली, वो सारी सुबह इंशाल्लाह रख लेंगे। कल इंशाल्लाह हम लोग, अभी 1 बजा ना, कल इस टाइम इंशाल्लाह सफ़र में होंगे और 11 से 12 के दरमियान निकल चुके होंगे। तो 28 की नाइट जोन सी है वो ख़त्म हो चुकी है, 29 की नाइट स्टार्ट है। तो अब हम चलेंगे अपनी जर्नी की तरफ। सुबह मिलते हैं और देखते हैं कि क्या करने वाले हैं हम। जैसा कि सारा दिन मसरूफियत रही तो अब बस हम सीधा निकलेंगे यहाँ से। तो भाई इतने सारे इंतज़ार और तगो दो के बाद हम लोग पूरे 2 घंटे लेट होने के बाद घर से जब निकले हैं, तो रास्ते में से हमने बाबा को पिक किया वहाँ मोटरवे से, और अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जाके रुकेंगे। तो फिर वहाँ पे मिलते हैं। कलर का हार टाइम क्या हुआ हो रहा है? 3:30 पौने 4 हो गए। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद जब दोबारा से सफ़र स्टार्ट हुआ तो उसके बाद बस मैं सो गई और सुबह मैं फजर टाइम पे ही उठी हूँ। तो ये आपके सामने सबूत है कि कितनी जल्दी सुबह हो गई है। तो जी दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोटरवे, मतलब कि ये है मानसहरा और एबटाबाद वाली। तो इतना प्यारा व्यू है और ये सुबह के टाइम तो और भी प्यारा था कि मतलब सूरज निकल रहा है, इर्द गिर्द इतनी सारी ग्रीनरी है और मोटरवे बहुत ही मज़े की बनी हुई है। तो आप भी देखें और साथ साथ एंजॉय करें, और ख़ास तौर पे फोकस रखना आप लोगों ने हमारे बैकग्राउंड म्यूज़िक पे, ठीक है। दिस इज़ दैट ग्रीनरी जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मतलब ग्रीनरी तो है, हरियाली तो है, लेकिन इतना मज़े का उन्होंने इर्द गिर्द अरेंज किया हुआ ना, ऐसे करके ये बना के। पता नहीं, मैंने सुना है कि इन्होंने ये बारिश के पानी को ना रोकने के लिए इस तरह से स्टेप्स बनाए हुए हैं कि पानी बह ना जाए, रुक रुक के जाए, तो उसमें मतलब पैदावार अच्छी हो सके। और इर्द गिर्द मज़े की बात यह है कि बिल्कुल इनमें इनके घर भी हैं और रेत के टीलों की तरह पे हैं, रेड रेड कलर के ना, इतने ऊंचे ऊंचे से पहाड़ हैं और उसके अंदर वो लोग रहते भी हैं, उनके घर भी बने हुए हैं। तो मतलब अल्लाह ताला की कुदरत है। तो अब हम टाइम लैप्स में इस सारी ग्रीनरी से गुज़रते हुए इस मोटरवे की मेन पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स गो एंड गो। उधर पीछे इतने सारे जंगल और इतनी सारी हरियाली के बाद जहाँ पे मतलब कोई घर नज़र नहीं आता, तो यहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी आबाद है लोगों की मोटरवे के बिल्कुल साथ। आई गेस ये मानसहरा है।
ये वाला व्यू मैं कहती हूँ शायद 1% भी कैप्चर ना हो, जितना कि रियल में ये देखने में इतना प्यारा है। तो ये है जी वो मेन पॉइंट इस मोटरवे की जान जिसकी मैं बात कर रही थी। दिस इज़ द टनल 1 एंड यू कैन सी। सो नो ऑफेंस यार प्लीज़, क्योंकि मेरे बाबा नवाज शरीफ के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। सो ये टनल तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी है, तो वो सारा दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम टाइम लैप्स में बाहर निकलने की कोशिश। जो आप लेफ़्ट साइड पे एरिया देख रहे हैं ना, ये इन्होंने बनाया है, अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है ना तो वो साइड पे पार्क की जा सकती है। तो ये अब हम पहली टनल से बाहर निकल चुके हैं, हम चेक करें बस बाहर निकलने का। अब ये दूसरी टनल है, ये तो छोटी सी है, इतनी कोई बड़ी नहीं है। ये देखना, ये हम वो सामने रोशनी नज़र आ ही रही है, बल्कि शोर नहीं मचाना, तो इससे पता चलता है कि ये टनल कितनी छोटी है। जैसे अभी हम एंटर हुए हैं और ये अब हम लोग बाहर निकल जाएंगे फ़ौरन से ही। तो बदल जाते हैं जब करम होता है, हालात बदल जाते। नाउ दिस इज़ द थर्ड एंड लास्ट टनल ऑफ दिस मोटरवे। तो पता नहीं, मुझे तो ये वाली वैसे थोड़ी सी छोटी लग रही है, मतलब अगर वो 3 किलोमीटर की होगी तो ये 2.5 किलोमीटर की होगी, इतना सा फ़र्क है। रेड और ग्रीन लाइट्स हैं, रेड वाली तरफ आपने नहीं जाना, ग्रीन वाली तरफ आपने जाना है। प्रॉपर लाइटिंग हुई हुई है, अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो भी कोई इशू नहीं है, तो सेफ़ है, अच्छा है। अब एक यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा व्यू आने वाला है, तो रीबा जल्दी करो ना, टाइम लैप्स लगाओ। एंड दिस इज़ दैट व्यू जिसकी मैं बात कर रही थी। देखने में ये रियल में इतना कोई प्यारा है ना, मैं बता ही नहीं सकती, मतलब कांट डिस्क्राइब इट। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे मोटरवे ख़त्म हो जाएगी और आप एक कच्ची सड़क पे आप उतर जाएंगे नारान का कान KPK की तरफ, मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं उनकी तरफ एंटर होने के लिए। तो ये रोड है, इसके इधर वाली साइड पे भी दरख्त हैं सारे, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे छतरी सी बनी हुई है, और दूसरी साइड पे भी दरख्त हैं, और दरमियान से एक सड़क निकलती है। बेसिकली यहाँ पे जब आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में एंटर होते हैं ना, तो अक्सर ये ऐसे ही करते हैं कि आपकी गाड़ी रोक लेते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ है, हमारा यहाँ पे चलान हुआ है। तो ये था हमारा मोटरवे तक का सफ़र। अब आप कंप्लीट वीडियो देख चुके हैं, डिपार्चर से लेके द मोस्ट ब्यूटीफुल मोटरवे, ये जो है हमारी एबटाबाद वाली। तो नेक्स्ट के लिए आपने स्टे ट्यून्ड रहना है। अब डे 1 स्टार्ट हो जाएगा हमारा, तो देखते हैं कि अब आगे मज़ीद नारान का गान के टूर में क्या क्या होता है। तो तब तक के लिए आपने स्टे ट्यून्ड रहना है, दुआओं में याद रखना है। और मज़े की बात बताऊं, जो ड्रेस मैंने पहले दिन पहन के मैं गई थी ना, सेम आज रिकॉर्डिंग के टाइम पे मैंने वही ड्रेस पहना हुआ है। तो आपने देख के बताना है कि ये वही है ना, लाजमी नीचे बताइएगा। ओके, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।